तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग गणित में फिर से एक नए चैप्टर को जानेंगे जिसका नाम है स्क्वायर रूट्स। पहले इसका नाम रहा करता था इस चैप्टर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ क्या रख दिया गया है, स्क्वायर रूट्स अब की बार बुक में छप के आया है। और इसमें हमको स्क्वायर रूट ही नहीं जानना है बल्कि स्क्वायर्स क्या होते हैं ये भी जानना है। तो सबसे पहले तो अगर हम समझना चाहें कि स्क्वायर होता क्या है, अगर स्क्वायर की हम बात करें तो स्क्वायर किसे कहते हैं। आपके दिमाग में फट से एक चित्र आता होगा स्क्वायर की बात करते समय कि कुछ इस तरीके से आकृति समझ में आ जाती होगी ना, है ना। इसी को तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग या फिर स्क्वायर। ऐसा ही आकृति रहती है ना दिमाग में कि चारों कोण कितने अंश पे हो, 90 अंश पे हो और सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो जो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहां पर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, वो भी इसी से निकला हुआ है। कैसे? जब इसका एरिया निकालने की बात हुई, किसका? स्क्वायर का एरिया, कि कितना इसने एरिया अंदर कवर कर रखा है। तो जब इसका एरिया निकाला जाता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बताओ मुझे। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड साइड, क्योंकि दोनों साइड सेम रहती हैं। आयत के क्षेत्रफल में भी तो यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब उसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, लेकिन इसमें दोनों सेम होता है। जितनी लंबी ये होगी उतनी लंबी ये होगी उतनी ये, चारों सेम रहती हैं। तो कुल मिला के एस स्क्वायर हम कह सकते हैं भाई, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर या एस स्क्वायर, अगर साइड को हम एस कहें तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? एस स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये क्या बता रहा है कि एस जो है वो कितनी बार रहा होगा? 2 बार रहा होगा, और उसका 2 बार क्या हुआ है भाई? अपने का अपने से ही गुणा हुआ है, अपने का अपने से ही गुणा हुआ है। एस का एस के साथ ही क्या हुआ है? गुणा हुआ है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है। तो इसकी एक घात इसकी एक घात, घात हो गई कितनी? 2। यही जो घात 2 है इसी को बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर या फिर वर्ग। जब भी स्क्वायर की बात होगी इसका मतलब है कि उसमें कितनी घात लगी है? 2 लगी है। और उस घात का मतलब ये होगा कि उसका उसी से 2 बार गुणा हुआ होगा, है ना। मतलब 2 बार ये है ना, अरे 1 बार गुणा हुआ है लेकिन 2 बार वो है। तो अब देखते हैं वर्ग की जो अवधारणा थी वो हमें कुछ समझ में आ गई है। ठीक है, वर्ग क्या होता है। अब जैसे मैं कहूं कि 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर, तो हमारे अंदर फट से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि 5 को 5 से ही गुणा करना है। तो अपने आप ये कितना हो जाएगा? 5 पचम 25। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर रूट पे बाद में जाएंगे, पहले हम पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ये स्क्वायर रूट वाले अभी क्वेश्चन नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर, क्या पता करने को कह रहा? स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 15। कह रहा 1 से 15 तक के बीच में आने वाले ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं का स्क्वायर निकालो। क्या निकालो? स्क्वायर। स्क्वायर रूट की तो ये बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें भी देखो सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहा है। तीसरे में भी देखो तो किसकी बात कर रहा? स्क्वायर की बात कर रहा। तो अभी हमने आपको स्क्वायर का तरीका बता दिया, स्क्वायर कैसे करना है ना, ये पता लग गया है, उसको उसी से गुणा कर देना है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है और उसमें के क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। तो अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहां पर देखो, पहले तो हमें यह जानना होगा ऑड नंबर्स होते क्या है, ऑड नंबर्स होते क्या हैं। तो आपने इवन नंबर और ऑड नंबर देखा होगा, पहले पढ़ा होगा ना 5, 6 में, 4 में।
नहीं पढ़े थे? 6 में भी पढ़ाए थे हम जब नंबर्स पढ़ा रहे थे तो। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। देखो इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, 2 से पूरी तरीके से उन्हें भाग लग जाता है। सम संख्या, इवन नंबर यानी कि सम संख्या जो 2 से कट जाए, कंप्लीटली उसमें भाग लग जाए। जैसे 2 से 2 भी कट जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब 2 से कट जाएंगे ना, तो ये क्या है? ये इवन नंबर है, सम संख्या है। लेकिन जो 2 से नहीं कटती, जो 2 से ना कटे, वो क्या होती है? ऑड नंबर या फिर विषम संख्या। कौन संख्या? एक 2 से कटेगी, एक 2 से नहीं कटेगी। जो 2 से कटेगी वो सम संख्या, जो नहीं कटेगी वो विषम संख्या। अब विषम संख्याएं कहां शुरू होती हैं भाई? 1 से होती है शुरू। कहां से? 1 से। पहले मान लो 1 है, फिर 2 नहीं आएगा, कौन आएगा? 3 आएगा, फिर कौन आएगा? 5, फिर 7, वेरी गुड, फिर 9, 8 कहाँ आएगा? 8 तो इवन है, फिर 11, शाबाश, फिर 13, वेरी गुड, और 15 है ना। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि 1 और 15 के बीच जब के बीच की बात करें तो किनारों वालों को हमको छोड़ देना होता है। मतलब हम 1 का नहीं करेंगे और 15 का नहीं करेंगे, बाकी सबका करेंगे। तो देखो कह रहा फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर पता लगाना। स्क्वायर का मतलब हो गया इनके ऊपर घात कितनी लगेगी? 2 लगेगी, वेरी गुड। सब पे घात कितनी लगेगी? 2 लगेगी। और 2 घात लगने का मतलब क्या हो गया बेटा? कि इनको इन्हीं से गुणा कर दिया जाए, मतलब 3 गुणे 3 ये होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 3 तिया 9। 5 का भी क्या होगा? 5 गुणे 5, तो क्या मिलेगा? 5 का स्क्वायर आ जाए कितना? 5 पचम 25। इसी तरीके 7 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 7 गुणे 7, तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 7 सता 49। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 गुणे, तो 9 9 कितना हो जाएगा भाई? 81, वेरी गुड। यहाँ हो जाएगा 11 गुणे 11, गुणा करोगे तो 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 121, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा? 13 गुणे 13, गुणा करो कितना आ जाएगा? 169, 169 है ना। इसने कहा था 1 से 15 के बीच के, तो हमने 1 से 15 के बीच के स्क्वायर यहाँ पर निकाल लिए हैं। आ गए ना, देखो है ना। अब अगर 1 का भी होता, मान लो फिलहाल 1 का और 15 का छोड़ना पड़ा क्योंकि बीच की बात थी। 1 का स्क्वायर होता तो क्या होता? 1 गुणे 1, 1 1 कम 1 1 कम 2, 1 1 कम 1। अब 15 का स्क्वायर होता तो 15 इंटू 15, 15 15 में 225, याद आया। अब देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? बहुत सिंपल है। इवेलुएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। भाई इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 56 मल्टीप्लाइड 56, यही तो करोगे है ना। आप गुणा करोगे, पहले कैसे करोगे? 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30, 3 33 है ना। फिर 5 से करोगे, 5 6 30 के 0, 5 6 25 और 3 कितना? 28, 6 3 8 3 11 के 1 2 1 3, 31 36। ये इसका स्क्वायर आ चुका है। क्या आप इनका नहीं कर पाओगे? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? एक गुणा करने का आसान तरीका बता दें। 75 75, 5 6 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 7 5 35, 35 35, 70 2 72 के 2, 7 7 49, 49 और 7 9 7 16 56, 56 ना, है ना। ये आ गया, चट से गुणा हो जाता है। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले में भी कुछ नहीं, फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। यहाँ पर परिमेय संख्याएं दी, इनका स्क्वायर करना है, कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर इसका स्क्वायर करना है आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिया, इसका मतलब इसका इसी से गुणा होगा, मतलब -5 गुणे -5, -5 का गुणा प्लस हो जाएगा, पक्की बात है ना। तो 5 पचम कितना आ जाएगा 25, ये इसका आंसर हो गया। इसमें अगर करना है स्क्वायर करना, स्क्वायर लगाओ, बस 13/17 गुणे 13 कोई नया नंबर थोड़ी लाना, वही तो रहेगा। अब 13 ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे का नीचे, 13 13 कितना हो जाता है 169, 169 और 17 17 में 289। अरे 17 7 119 के 9 हासिल 11, 17 एकम 17 और 11 कितना हो जाएगा 289, करके देख लो। अच्छा वहां देख रहे हो इसका भी करना है, माइनस लगा कोई बात नहीं, तरीका तो वही है, -6/7 मल्टीप्लाइड -6/7, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर का क्या हो जाएगा 6 छंग 36, नीचे का 7 7 49। अब जो मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप इसको जरूर करिएगा, ये एक्सरसाइज होती है खत्म।